गुलशन, जैसा कि आपसे डिस्कस हुआ था, आप इंटरव्यू के लिए गए हुए थे, तो आप बाकी स्टूडेंट के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि कैसा रहा इंटरव्यू, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए आपको, कब गए थे आप इंटरव्यू के लिए, कैसा यहाँ पे आपने सीखा और कैसे आप रिस्पॉन्स कर पाए थे इंटरव्यू में? चलिए सर बताइए। इंटरव्यू की बात करूँ शुरू से, तो सबसे पहले टाइम के हिसाब से देखो थोड़ा मैं लेट हो गया था, लेकिन इंटरव्यू कुल मिला के 1 घंटे का चला, जिसमें रिटर्न भी था और फिर इंटरव्यू राउंड अलग। तो सबसे पहले जब मैं वहाँ गया हूँ तो उसके बाद उन्होंने जो वहाँ के आई डोंट नो कि कौन थे वो, लेकिन मे बी वो वहाँ पे वर्क करते थे, उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पेपर दिया, उसमें एक क्वेश्चन दिया था और 30 मिनट का टाइम दिया था उसका आंसर लिखने के लिए। ओके। और आधे घंटे के अंदर मैंने 30 आंसर लिख के उनको दे दिया। देन फिर वहाँ पे एक सर आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे जो कि टेक्निकल थे सारे, मीन्स एसईओ से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन थे। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो सारे टेक्निकल क्वेश्चंस थे? हाँ, पहले राउंड में। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस थे वो? जैसे कि एसईओ क्या होता है, ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, लिंक बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं। ठीक है। बहुत ही डीपली भी पूछे थे क्वेश्चन, जो 1 वर्ड के हैं, जैसे अनफॉलो नो फॉलो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। कॉन्टेक्चुअल लिंक क्या होते हैं। गुड। कुल मिला के कहूँ तो ऐसा नहीं था कि मैंने सारे 100 में से 100 आंसर दिए थे, लेकिन कह सकते हैं 70-50% के आसपास आंसर हो गए थे। ठीक है। जब ये राउंड ख़त्म हुआ तो एचआर को बुलाया गया था। एचआर ने भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने इंग्लिश में इंटरव्यू लिया था और उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे थे। इंट्रोडक्शन पूछा था, हॉबीज़ पूछी थी, क्या क्या पसंद है नहीं पसंद है, ये सब पूछा था। हाँ, बेसिकली जो एचआर राउंड होता है ना, वो आपके टेक्निकल स्किल्स के लिए नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रिपरेशन में बताया था। वो आपके एटीट्यूड को जज करेंगे, कितनी लॉयल्टी है वो जज करेंगे, है ना, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सब जज करते हैं। ठीक है, बात अच्छी। उसके बाद क्या हुआ? देन फाइनल राउंड हुआ। फाइनल राउंड में दूसरे सर आए, उन्होंने नेगोशिएशन किया, क्या क्या चीज़ें दिक्कत आ सकती है, तुम्हें ट्रैवल में कोई दिक्कत है कि आगे क्या क्या सैलरी रखोगे, उस सब के लिए बताया उन्होंने। देन फिर उन्होंने भी कहा कि मंडे को कंफर्म कर देंगे। ठीक है। क्योंकि मेरे को दिक्कत आ रही थी, ट्रैवल में 2 घंटे आने जाने का लग रहा था। तो आपने उनको बताई अपनी परेशानी कि ट्रैवल का थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप एक बार अपने घर पे भी डिस्कस कर लेना, अगर कंफर्म होता है तो फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। लोकेशन क्या था आप जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है? नोएडा सेक्टर 57। नोएडा सेक्टर 57, और आप अभी बदरपुर में। हालांकि बदरपुर से नोएडा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस मोड से आप ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से टाइम लग सकता है। ठीक है, तो उन्होंने और फिर क्या सैलरी ऑफ़र की? उन्होंने सैलरी 12,000 की ऑफ़र की थी। अभी 12,000 की, और क्या बताया और फिर? उन्होंने कहा था अगर कि कुछ दिक्कत हो सकती है, ये भी बढ़ सकता है। अच्छा, मतलब कोई परेशानी होगी तो ये बढ़ाने के लिए वो रेडी। देखिए, अगर कोई कह रहा है कि सैलरी आपकी बढ़ सकती है, मतलब सोचो, देखो कोई भी कंपनी या कोई भी चाहेगी कम से कम सैलरी में हायरिंग करे वो, और अगर वो बात बोले कि बढ़ सकती है, मतलब क्या, वो सैलरी डेफिनेटली बढ़ाएगी। और कुछ टाइम पीरियड भी दिया आपको, कितने मंथ तक ये सैलरी रहेगी? उन्होंने बोला 6 मंथ तक एटलीस्ट रखना पड़ेगा। 6 मंथ तक आप इस सैलरी पे रहेंगे, उसके बाद वो इंक्रीज़ कर देंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद या तो आप इंक्रीज करवा सकते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा ट्रैवल यहाँ से दूर है तो पॉसिबल नहीं है कि तुम 6 महीने कर दो, लेकिन उसके बाद फिर तुम खुद ही मन करेगा कि इधर उधर कहीं और जाए पास में। आपने देखा होगा मॉर्निंग की जो लोकल ट्रेन्स होती है उससे भी कई दूर दूर से आ जाते हैं जॉब के लिए, तो पॉसिबल है, किया जा सकता है। अगर आपको प्रॉपर सैलरी मिल जाए, अगर वही 50,000 मिल जाए, तो आप कभी कहोगे कि दूर है? तो नहीं कर पाओगे ना। तो डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स पे। सबसे अच्छी बात ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू राउंड था, और फर्स्ट इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू क्रैक किया, 3 राउंड को फेस किया, और फाइनली उनके मुंह से हाँ सुना कि वो आपको प्लेसमेंट देने के लिए रेडी हैं। ये अच्छी बात है। और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे वहाँ का इन्वायरमेंट, कल्चर? इन्वायरमेंट तो बहुत सही लगा, लेकिन वो ऐसे ज़्यादा वो प्रोफेशनल नहीं लगे कि सबसे फ्रेंडली बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो रखे थे। राइट। यहाँ पे थोड़ा सा और एडिशन करूँगा, फ्रेंडली बात का मतलब प्रोफेशनल। कौन से राउंड में आपका प्रोफेशनल लगा कि नहीं थे वो? जब एचआर का राउंड हुआ था उसमें। एचआर के राउंड में जनरली आपको प्रोफेशनल नहीं दिखेंगे। रीज़न क्या है कि जब तक अब वो आपसे फ्रेंडली नहीं होंगे तब तक आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे। जैसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, तब अपनी दिल की बातें शुरू करते हो आप।
अच्छा सर ये वो, तो उस टोन से, उस एक्टिविटी से वो आइडिया लगा लेते हैं कि इसका नेचर क्या है, इसलिए फ्रेंडली टॉक किया जाता है। प्रोफेशनल में तो हर कोई प्रोफेशनल ही रहता है, डिसेंट ही दिखता है प्रोफेशनल में ना, तो डिसेंट ना दिखो इसलिए वो ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और फिर कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो सही था। मतलब आप फर्स्ट इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि आप इमीडिएट ज्वाइन करो, सेकंड ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, ठीक है ना। ये तो अभी फर्स्ट है। और आई थिंक आप सैटरडे को गए थे, फ्राइडे को, सैटरडे को गए थे, सैटरडे को ही पता चल गया कि वो ज्वाइन करा रहे हैं आपको। उन्होंने बोला मंडे को एक बार कंफर्म करेंगे, मीन्स आज भी है। हाँ, मीन्स वो आपको जो बताए थे कि फैमिली से एक बार डिस्कस करके बता देना, सिर्फ डिस्टेंस की वजह से, राइट। गुड, बात अच्छा। वैसे कंपनी का नाम क्या था? RSN गुड, नोएडा सेक्टर 57। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम सब आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें अभी पढ़ रहे हो उसमें छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मेन है, राइट। क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं उसी से, छोटी छोटी चीज़ों से। अब छोटी छोटी बातों से यहाँ पे सवाल ये है कि जैसे सपोज कीजिए आपने एनालिटिक्स किया, या आपने गूगल वेब मास्टर किया, या आपने एलिमेंटरी किया, तो जितने ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस को ध्यान से रखो। वो टेक्निकल में वो पूछ ही जाएंगे आपसे ऑप्शन क्या था, तो आपको वो एग्जैक्ट ऑप्शन बताना पड़ेगा। वहीं पे कहीं नो फॉलो, ओपन इन न्यू टैब करते हो ना, कहाँ था ऑप्शन, क्या था, उसका रीज़न क्या है, क्यों करना है, जो डेप्थ में आपने समझा है क्लास में, उन सब को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, और यही इंटरव्यू में पूछ जाए, ठीक है। क्लैप फॉर गुलशन। कर दो, हमें भी आ जाने दो। वेरी गुड। ऐसे ही आप प्रिपरेशन करो और अपनी लाइफ में सक्सेस हो, ठीक है। ओके, गुड।